हरे कृष्णा। नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता दूसरे अध्याय में हैं। आज हम 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो जो पढ़ना चाहते प्लीज अपना रेज हैंड कर दीजिए। मैं तब तक शेयर करता हूँ। अ, मैं रितिका माता जी आप पढ़ेंगे? यस प्लीज आप रीड करिए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो इसकी भोक्तम्। इसकी राग वो वाली है। कार्पण्य दोष अपहत स्वभावा। वैसे गुरु न हत्वा महान भावा। महानुभावान् श्रेयो भुक्तम् भिक्षमपि भिक्षमीपि लोके हत्वा हत्वा कामस्तु गुरु नहीं भुंजाए भोगान रुधिर प्रदीक दान। गुरून् गुरुजनों को अहत्व न मारकर ही निश्चय ही महाअनुभवान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोक्तुम भोगना भैक्षम भीख मांगकर अपि भी इहि इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ भी कामान इच्छा से तू लेकिन गुरून् गुरुजनों को इहि इस संसार में इव निश्चय ही भुंजिए भोगने के लिए बाध्य है भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखिए ये श्लोक में हम देख रहे हैं अभी भी अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज है और अभी भी अपना मत प्रस्तुत कर रहा है। हमने देखा पहले अध्याय में अर्जुन अपने बहुत सारे मतों को प्रस्तुत किया। फिर ये अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान उसे डांटते भी है कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे। तुम इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तीसरे श्लोक में कहते हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है और वो कह रहा है कि मैं भीष्म तथा द्रोण जैसे व्यक्तियों पर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा। उसी के आगे वो कह रहे हैं ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
अर्जुन अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल में लॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन भगवान और भगवान का जो ज्ञान होता है वो हमारे लॉजिक से परे होता है, हमारी समझ से बहुत परे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों महापुरुष है, दोनों ही, दोनों कौन कौन? द्रोण और दूसरा व्यक्ति अर्जुन। हो गया भीष्म। और दोनों महान क्यों हैं? क्योंकि दोनों के पास इस युद्ध के अंतराल में, एक के पास अर्जुन जाता है और एक के पास युधिष्ठिर जाता है। जब भीषण युद्ध होता है और दोनों सेनापति रहते हैं, तो दोनों से पूछा जाता है कि भाई इस युद्ध में हम जीतेंगे कैसे? तो दोनों व्यक्ति अपनी मृत्यु का मार्ग बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया हो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि भाई ये दोनों, जैसे आगे हम देखेंगे कि इन दोनों पे ये भी आरोप लगता है कि इन्होंने कौरवों से या दुर्योधन से कुछ आर्थिक लाभ लिया था, इसलिए उनकी सेना में लड़ रहे थे। नहीं, ये एक कारण नहीं है, इसमें बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण वो है। तो अब दोनों ने अपना खुद का, स्वयं का मृत्यु का राज कौन बताएगा? जो महान व्यक्ति होगा। इवन द्रोणाचार्य तो इतने महान व्यक्ति थे कि द्रुपद राज का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उन्हें यज्ञ करके पैदा ही इसलिए किया गया कि वो द्रोण की मृत्यु का कारण बनेगा, या द्रोण का मृत्यु दंड देगा, या मृत्यु उनको मार देगा। फिर भी उस धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य पूरी धनुर्विद्या सिखाते हैं, पूरा मिलिट्री वो देते हैं। तो ये लोग महान व्यक्ति थे, ऐसे नहीं कोई सिंपल व्यक्ति हो। और साथ ही साथ इनकी महानता का, या ये भगवान के भक्त, इसका पता चलता है ये उन कुछ विशिष्ट आत्माओं में से थे, जब भगवान कृष्ण शांति समझौता लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से आग्रह करते हैं कि तुम ये युद्ध मत करो, क्योंकि इसमें तुम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता और उल्टा क्या करता है? भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो भगवान वहां पर अपना विराट रूप दिखाते हैं, और वो विराट रूप देखने वाले कुछ लोगों में से ये दोनों भी थे। क्योंकि भगवान का रूप या भगवान को समझना, या भगवान का विराट रूप, जब तक हम भक्त नहीं है, जब तक महापुरुष नहीं हो, वो नहीं देख सकते। इसलिए भी अर्जुन कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए। यस रितिका माता जी, आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नि, निंदे कर्म के रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। अतः अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। जैसे मैंने बताया वही बात ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यस, नेक्स्ट रेणु दीदी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। न चेत द्विगे कतरनो गर्यो यदा जेयं हम्म, यदि वा न जेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम सते वसिता प्रमुखे प्रमुख। धृतराष्ट्र। शब्दार्थ नहीं च भी एतत् यह विध हम जानते हैं कत्रत जो न हमारे लिए गर्य श्रेष्ठ यतवा अथवा जयम हम जीत जाए यदि यदि वा या न हमको जयु वे जीते यान जिनको
एव निश्चय ही हत्वा मार कर न कभी नहीं जिजीविषाम हम जीना चाहेंगे ते वे शब्द अवस्थिता खड़े हैं प्रमुख के सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य। अर्जुन के समक्ष में यह नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु है या फिर वह युद्ध से विमुख होकर यदि वह शत्रु है को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन का इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला था। आज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिया सहमत न हो, ज्ञान के पद तक पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कि अर्जुन कंफ्यूज तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक और कंफ्यूजन था कि अगर हम जीत भी गए तो जीतने का मतलब क्या था? कि सारे कौरव मरेंगे तो ही वो जीते हुए माने जाएंगे। तो ऐसी जीत का फायदा क्या? क्योंकि आज अगर हम जीतते हैं तो हमें कोई व्यक्ति चाहिए ना जिसको हम हमारी ट्रॉफी दिखाए कि भाई मैं जीता हूं, या उसका फायदा क्या? ऐसे व्यक्तियों के सामने जीतने का जहां कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो अर्जुन का एक कंफ्यूजन ये था, और दूसरा, अर्जुन अपने आप को एक तरीके से त्यागी बता रहा है कि भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मैं युद्ध नहीं करना चाहते अपने भाई बंधुओं से। तो वो एक तरीके से अपने आप को त्यागी साबित कर रहा है। त्यागी वो नहीं है जो अपने मन से त्याग करता है। त्यागी और भोगी, उसकी व्याख्या भगवान के शब्दों में क्या है वो होती है। जैसे जैसे अब यहाँ भगवान अर्जुन को युद्ध लड़ाना चाह रहे हैं, युद्ध करवाना चाह रहे हैं, वैसा ही हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं महाराज पृथु के जीवन में। महाराज पृथु का जीवन चौथे स्कंद में वर्णन है। वहां महाराज पृथु 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं। कितने? 99। और 100 कोई व्यक्ति अगर अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो कहा जाता है कि वो इंद्र बन सकता है। मतलब इंद्र जितना उसका ऐश्वर्य हो सकता है। क्योंकि ये बात सबको पता है तो इंद्र को भी पता है। तो इंद्र 99 यज्ञ होने देता है। जैसे ही पृथु महाराज 100वां यज्ञ करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो इंद्र हर बार कोई न कोई नौटंकी कर कर, कभी साधु बनकर घोड़ा चुरा लेता है, कभी क्या कर लेता है, ऐसे करके उन्हें 100वां यज्ञ पूरा नहीं करने देते। तो पृथु महाराज को गुस्सा आ जाता है और पृथु महाराज उसको पकड़कर मारने वाले होते हैं। इतने में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और ब्रह्मा जी किसे समझाते हैं? इंद्र को समझाते हैं कि पृथु महाराज को? तुम्हारा
किसको समझाना चाहिए? Children child line number 100. Please number fire किसका आवाज आ 101. रहा है? ये किसी बच्चे का आवाज आ रहा है कंटिन्यू। तो किसको समझाना चाहिए? अगर हम हमारे लॉजिक की जैसे मैं बात करूं तो हमें इंद्र को समझाना चाहिए, क्योंकि वो गलती कर रहा है, नहीं वो तो अपना सही काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी आकर किसे समझाते हैं? पृथु महाराज। और पृथु महाराज समझ जाते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। और उनकी इस बात से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और साथ में इंद्र को लेके आते हैं और कहते हैं कि इंद्र क्षमा मांगना चाहता है तुमसे कि ये तुम्हारे साथ ये द्वेष किया, गलत किया। और पृथु महाराज इतने सज्जन भक्त होते हैं, इतने महान व्यक्तित्व होते हैं कि वो इंद्र को माफ कर देते हैं एक बार भगवान के कहने पे तुरंत। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन तर्क दे रहा है। तो इसलिए अर्जुन का जो त्याग है वो सर्वोच्च नहीं है, वो त्याग होने का दिखावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में वो एक और बात उसके अंतर्मन में चल रही है कि अगर मैं जीत भी गया तो दिखाऊंगा किसको? हम कोई भी नई चीज लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, हम उसका जब तक प्रदर्शन नहीं करते, जब तक लोगों को दिखाते नहीं है, तब तक हमें आनंद नहीं आता है। तो वैसे ही अर्जुन के साथ था कि अगर मैं जीत भी गया तो ट्रॉफी दिखाऊंगा किसको, बताऊंगा किसको कि हमने जीता है? हमारे सारे रिलेटिव तो यहाँ है और वो विपक्ष में खड़े, वो मरने वाले हैं। तो ये भी एक अर्जुन का कारण था। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, भगवान की जो आज्ञा है, अगर भगवान हमें कह रहे युद्ध करना तो हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। भगवान हमें कह रहे कि इसको माफ करना तो हमें माफ करना। हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी। आज के समय में अगर हम सिंपल बात करें तो भगवान के आदेश भगवत गीता के माध्यम से हमें मिलते हैं कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। अगर ये चीज हम कर ले तो हमें भगवत गीता का सार हमारे हृदय में बाय डिफॉल्ट प्रकट हो जाए। हमें बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते, कौन पढ़ेंगे? विनय प्रभु जी, बहुत दिन हो गए आजकल पढ़े नहीं। विनय प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? रंजिता माता जी पढ़ना चाह रही है। यस माता जी, आप पढ़िए। कार्पण्य दोषोखत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयश्च निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वम तुमसे, समूढ़ मोहग्रस्त, चेताः हृदय में, यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक, ब्रूहि कहो, तत् वह, मैं मुझको, शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, शादी उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता से के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकल्प की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए।
यह उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वार लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हाँ, देखिए यहाँ प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से इतना क्लियर वर्णन कर रहे हैं कि हम हर समय किसी न किसी चिंता में हैं, हर समय पग पग पर हमारे पर उलझन है। अतः हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और हम गुरु के पास जाके क्या पूछते हैं कि मेरा हाथ देख लीजिए, मेरा वास्तु ठीक कर दीजिए। वो हमारी समस्याएं नहीं है। हमारी समस्याएं हैं आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक समस्याएं हैं। हमारी समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं मृत्यु क्यों प्राप्त कर रहा हूं, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं, मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, ये समस्याएं हैं हमारी। और अगर हम प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ये सब चीजें जानता है कि ये इसका कारण क्या है और इलाज क्या है, तो वो तुरंत आपको बता देगा। लेकिन उसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनके पास जाके अपनी व्याथाएं बतानी पड़ेगी। सबको पता है कौन व्यक्ति है यहाँ 10 12 15 लोगों में जो चाहता है कि उनके जीवन में कोई समस्या आए या वो परेशान हो जाए। कौन व्यक्ति सुबह प्रार्थना करके निकलता है कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या मेरी गाड़ी टकरा जाए, या मेरे इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए? कोई सोचता है ऐसा? कोई नहीं। फिर भी ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती, अपने आप ही उत्पन्न हो जाती। और कोई चाहता भी नहीं है, जैसे यहाँ है ना, आग लगे, फिर भी लगती है। और हमारा जो ये वैदिक ज्ञान है ये क्लियर बताता है कि इन उलझनों को समझने के लिए, इन उलझनों का उपाय के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु कौन है? जय भजे, वो कहते हैं जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, जो भगवान कृष्ण के बारे में जानता है, जो हमें भगवान के बारे में बता सकता है, वही गुरु है। और वो प्रमाणिक गुरु हमें बताएगा कि इन उलझनों में हमें क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। तो आगे गिरीश प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। यस प्रभु जी। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्म धारणा में 3.8.10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। युवा एतदक्षरम गार्गय विदित्वा स्मलालोका प्रेति स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ये जीव के बहुत लिए मेरी लाइन है, लगभग हम सब लोगों पर लागू हो रही है। आप देखिए, वापस पढ़ता हूं मैं। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता। ये मनुष्य देह हमें 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ देह मिली है। और अगर हम इस मनुष्य जीवन का केवल दुरुपयोग करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये पशुओं के बराबर है केवल, तो इस मनुष्य जीवन का फायदा क्या? तो हमें क्या कहा जाएगा? कृपण। कृपण मतलब कंजूस,
जो उसके पास होता है, उसे पता होता है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाता है, उसका इलाज नहीं कर पाता है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं अवंती ब्राह्मण के बारे में, उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब था तो उसने उसे अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में किसी को नहीं बांटा। और लास्ट में क्या हुआ, जब उसका सारा धन और सब चला गया तो सब उस अवंती ब्राह्मण को छोड़ देते। फिर वो कहता है मनः परम कारण, ये मन ही परम कारण है। तो वैसे ही जो कृपण व्यक्ति है, इस संसार को शुकर कुकर की भांति त्याग कर चला जाता है। ये गिरीश प्रभु जी आगे पढ़िए, बड़ा सुंदर, ये एक एक बहुत ध्यान से बोलिए और बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए प्लीज। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल लोक प्रीति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य हाँ, ये भी देखिए, बड़ी सुंदर लाइन है, ये हम लोगों को रिलेट कर रही है। देहात्म बुद्धिवश यानी इस शरीर को स्वयं मानने के कारण कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। प्रभुपाद जी बड़ा प्रोफाउंड लिखते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमें अपने परिवार से, समाज से, देश से प्रेम नहीं करना है, अत्यधिक प्रेम में हम वेस्ट कर देते हैं। हमें कर्तव्य है, हमें अपने परिवार को पालना चाहिए, समाज में रह रहे समाज का कल्याण का प्रयास करना चाहिए, देश हित के कार्य करने चाहिए, लेकिन केवल उसी में लगे रहेंगे पूरे दिन तो हम क्या कहलाएंगे, कृपण। यस गिरीश प्रभु जी आगे प्लीज। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। क्या ऐसी ऐसा पारिवारिक पॉसिबल है, क्या हम लोगों के बिल्कुल लिए पॉसिबल है किसी के लिए कि हमारा परिवार या बच्चे या कोई भी जो अच्छे हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, अगर हमारी मृत्यु निश्चित है कोई हमें बचा सकता है, पॉसिबल। यस प्रभु जी। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ये बहुत गहरे पॉइंट है, आज हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसकी बहुत व्याख्या नहीं करता हूँ क्योंकि 10 बज गए हैं ऑलरेडी। लेकिन ये हम कल वापस पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप समझ लीजिए, भगवत गीता समझने का चाबी इसी श्लोक से स्टार्ट होती
क्योंकि इसके पहले भगवान ने अर्जुन को समझा रहे थे और अर्जुन भी उनको समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ अर्जुन अब अपने आप को शिष्य मानने के लिए तैयार हो गया है। अब अर्जुन अपने आप को शरणागत कर रहा है और भगवान से पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या हितकारी है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो अब आप बताइए, मैं आपका शिष्य हूं। अब भगवान जो ज्ञान देंगे उसे अर्जुन स्वीकार करेगा। ये नहीं कि उसको समझ में आ रहा है तो स्वीकार करेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो अस्वीकार करेगा। जैसे हम लोगों की स्थिति है, हम लोग हमारे जो सीनियर हैं उनकी जो बातें हमें अच्छी लगती है वो तुरंत मान लेते हैं, और जो बातें नहीं अच्छी लगती तो हम गली निकाल लेते हैं। जबकि अर्जुन ऐसा शिष्य नहीं है। हमें समझ में आए या नहीं आए, हमें करना है, इसी को शरणागति कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया श्लोक है। तो आज मैंने बताया ना, इसकी व्याख्या पूरी हो नहीं पाएगी, तो हम लोग आज यही कंप्लीट कर दे, कल वापस पढ़ेंगे इसी श्लोक का सेकंड पैराग्राफ से वापस से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की, 1 मिनट है, कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, 1 आध मिनट में प्रयास कर सकते हैं। बाकी ये श्लोक मैंने जैसे बताया हम कल वापस पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आपके नए माता जी आए अपने साथ, सरोज बाबूलाल प्रजापति, फतेहपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सरोज माता जी की जय। ये बाबूलाल जी है ना, उनकी वाइफ है। ओके ओके ओके। तो हम लोग सब सरोज माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपया कृपा सिन्धुभ्येव च सिंधु पतितानां पितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल।